दृष्टि को मोक्ष मिलता कि नहीं मिलता। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। कथा यही करती है। कथा क्या करती है पता है? कथा कौन है? कथा एक माँ है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिताजी को दिया, उसके पापा को, कि लीजिए ये बच्चे को खिलाओ, मतलब 4-6 महीने का है। बच्चे ने गंदगी कर ली, तुरंत वो क्या बोलेंगे पिताजी, अरे आप तो थारा बेटा ने लेन जा। क्यों? थारो को नहीं, पर क्या बोलेगा तेरे बच्चे को? माँ दौड़ के आती है, उसके मन में बिल्कुल घृणा नहीं है, प्रेम। वो ले जाती है, उसको साफ करती है, नहलाती है, कपड़े चेंज करती है, वापस उसको काजल बाजल टिकाई का निकाल के वापस बढ़िया पवित्र करके उसके पिता की गोद में ले जाके देता है। पिता आनंद से खिलाता है, हाँ हमें रड़ी है। क्यों? इतनी देर रड़ी नहीं तो बस। हम भी वही परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु संसार में आके गंदगियां हाथ लग गई, नेगेटिविटी आ गई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष निंदिया, इन सब से हम लेपित हो गए। एक कथा हमें इनसे निर्वृत्त करके उस परमात्मा रूपी पिता को गोद में बैठाती है। वापस ये कथा, सत्संग पाई सभी सुधरिया, कबीर सदन कसाई, पल में मोक्ष करियो इन जीवो या में संशय नहीं। तो मन तो सत्संग कर ले भाई, सत्संग बिना कहीं सुख नहीं मिले, फिरेला पूरा जगत के माई। साहब कबीर साहब जी महाराज यहां तक लिख देते हैं, राम बुलावा भेजिया दीना कबीरा रोए, राम बुलावा भेजिया। थोड़ा बोलो ना, अरे दीना कबीरा रो। जो आनंद सत्संग में मिले वे कुटा नहीं होई, अरे भैया वे कुटा नहीं होई। कबीर साहब जी महाराज को भगवान का सिंहासन लेने आता है तो साहब कहते हैं कि बटे कई कई व्यवस्था है, आनंद ही आनंद के सत्संग है कि नहीं है, कि सत्संग तो नहीं है। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, प्रभु मुझे वैकुंठ धाम नहीं चाहिए, मुझे सत्संग चाहिए। क्यों नहीं खुशियां मिलती है? तो ये ही शिव पुराण की महानता है। मैं तो प्रार्थना करूंगा आप जाओ, आपके आसपास में बोलो, रोज बोलो पड़ोसन को, कथा में चलना, कथा में चलना, कथा में चलना। हो सकता है 2 दिन बोलो, तीसरे दिन रवाना हो जावे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पर जीजी माताओं एक बात और टाइम ध्यान रखो, थोड़ा टेम मत आवनो, नहीं तो कूलर करने दूजो बही जाला ने जगह भाई आपरी सेफ्टी रखो। પછી इतनी री आवे कि यार कल अट बैठी ना आज आज जमगी। प्रॉब्लम आई जो क्यों? गर्मी घनी पड़े रही है। जीजी माता जाओ मत, अब थोड़ी देर में ये पूर्ण हो रहा है। महात्म्य सुनना बहुत जरूरी है। फर्स्ट दिन है, मुझे पता है आप थके हुए हो, बहुत परेशान हो, महात्म्य सुनना बहुत जरूरी है। अभी ठेठ गाड़ी कटे पोखरण पहुंच गई, आयो रामदेवरा नेड़, हमें यात्रा क्यों कैंसिल करो? 10-15 मिनट की और कथा, फिर आरती करके समापन कर देंगे, क्योंकि महात्म्य तक की आज की कथा होती है फर्स्ट डे में। तो कहते हैं दृष्टि को मोक्ष मिलता कि नहीं मिलता? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि किरात नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, बहुत विद्वान महापुरुष, दिनचर्या अच्छी, खान पान अच्छा, लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार अच्छा, परंतु उनके घर में जो बच्चा हुआ था वो 1 नंबर का गलत निकल गया। साहब इंसान कहीं नहीं हारता, अपनी औलाद से हारता है। मैंने करोड़ों लोगों को देखा अपने बच्चों के आगे हार गए, वो कहीं नहीं हारता महाराज। करोड़ों का कर्जा होता तो परवाह नहीं करता साहब, भयंकर से भयंकर मुसीबत से बाहर निकल जाता है, पर बच्चों के चंगुल से वो कैसे बाहर निकले? बच्चे हरा देते उसको, बोले जड़ो ही नहीं रखे। भगवान की ऐसी लीला हुई। वो इतना बदमाश, कुछ न कुछ करता, चोरियां करता, जुआ खेलता, गलत लोगों की संगति में बैठता। पिताजी परेशान हो गए तो किसी ने बोला कि एक काम कीजिए,
उसका नाम था देवराज। नाम तो बहुत बढ़िया था, परंतु काम अच्छा नहीं था। भगवान की उन्होंने बोला कि भाई ये काम करो ना, इसकी शादी करवा दो। शादी करिया बचे तो थोड़ो कंट्रोल रही। अच्छा ये बताओ, शादी करना क्यों जरूरी है? क्योंकि पछे ठा पड़े, शादी नहीं की दी तो बढ़िया रहता। आज की शादी करवा दी, अब शादी करवाने के बाद में वो तो और बिगड़ गया। वही गलत दोस्तों की संगत, रात को लेट आना, उनके साथ में घूमना, ये करना, पत्नी कुछ बोलती तो पत्नी को मारपीट करता। ऐसे दुख के कारण माता पिता दोनों मर गए बेचारे, चले गए दुनिया से। अब इनो ही राजपाट जुआ खेलने लग गया, गलत संगति में लग गया। एक दिन पत्नी को जाके बोला कि बहुत सारे पैसे हार गया कहीं पे, तो पत्नी को जाके बोला तेरा गहना दे दे। पत्नी बोली नहीं, मेरे पियर से गहना मिला, मैं नहीं दूंगी। तो उसने उसको मारा, पीटा, ऐसी पीटा। उसका नाम स्वभावती था। बहुत पीटा, बेचारी मर गई वो। पत्नी को मार दिया, गहना चला गया, अब सारा लूट गया। अब दोस्तों के पास में जाता है तो दोस्त बोलते हैं हम तुझे जानते भी नहीं है। आया मजा उसको? जो दोस्त कहते थे ना आधी रात को मुझे याद करना, वो दोस्त आज पूछे देवराज हम तुझे नहीं जानते, कौन है भाई, तू कहां से आया? सबको मालूम है देवाड़ी और रियोड़ है। भगवान की ऐसी कृपा हुई, उसने एक धंधा शुरू कर दिया गलत, शराब की दुकान, शराब बनाना बेचना। अब उसमें क्या किया कि थोड़ा थोड़ा टेस्ट करता था कि आज केड़ो माल बनियो, आज केड़ो बनियो, यूं करता करता फुल दारूडियो हो गया वो। फिर खूब लॉस हो गया। आखिर में पूरा रोड पे अब कौन व्यवहार करे, कोई नहीं कर रहा उसको। वक्त ऐसा आ गया कि रोटी मांग के खा रहा है, रोटी मांग के खा रहा है, रोटी नहीं मिल रही है। एक दिन तो हद हो गई साहब, इतनी भूख लगी है उसको, इतनी भूख लगी है कि गांव की जो उकड़ी होती है ना, उकड़ी जो कचरा डालते लोग, वहां पे जाके खाना क्यों ढूंढ रहा है वो, वहां पे बैठा बैठा। कुत्ते भी वहां पे ढूंढ रहे हैं और वो भी वहां पे कुत्तों को मिल रहा है तो वो उनसे छीन छीन के खा रहा है। मजबूरी क्या नहीं करवाती साहब, मजबूरी सब कुछ करवा देती है। तो देवराज उसी रात को दूसरे गांव में निकल जाता है, तो वहां पे एक शिव मंदिर, शिवालय बना था। शिवालय के पास में जाके बैठता। शिवालय के पास में जैसे ही मंदिर है शिव जी का, उसी के पास में कोई कथा चल रही थी। और कथा चल रही थी तो देवराज ने सोचा कि यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था है, यहाँ पे शायद भोजन मिल सकता है। तो देवराज जाके कथा में बैठ जाता है। इतनी भूख लगी है, इतनी भूख लगी, नस नस को खा रही है, नाड़ी नाड़ी को खा रही है अंदर से। अब ऐसे करते करते थोड़ी बहुत कथा सुन ली आधा घंटा तक, और वो वहीं पे उसके प्राण निकल गए, मर गया वो। आरती किया, लोगों का ध्यान पहुंचा कि यार कोई मर गया है, कोई मर गया है, कोई मर गया है। देखा तो कोई उसका वारिस नहीं उठा, तो लोगों ने उसको अंतिम संस्कार कर दिया। अब स्थूल शरीर, जो दिखने वाला शरीर, उसको तो जला दिया, पर सजाए सूक्ष्म शरीर को मिलती है। हमारे शरीर है, अलग है, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, ये पंच कोष में हमारे शरीर 5 तत्वरी है थारी का यहाँ जारी निंगे कर लेना। सजा किसको मिलती है? सूक्ष्म शरीर को। एक और शरीर है हमारा, ये शरीर तो दुनिया चला देती है, पर यातना उसको भुगतनी पड़ती है। अब उस शरीर के लिए यमराज का खाता खुला। यमराज ने बोला कि फलानी नगरी में देवराज नाम का एक दुष्ट व्यक्ति मरा है, उसको लेके आओ और नरकों में धकेलो उसको। जैसे ही यमदूत आते हैं, इतने में भगवान भोलेनाथ का ध्यान जाता है कि वो तो आधा घंटा तक मेरी कथा सुन चुका है, और जो मेरी कथा सुनता है उसको यमलोक जाने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे वो कितना भी पाप किया, उसने कितना भी पाप किया, पर उसको यमराज नहीं ले जा सकता। शिव गणों को भेजा, युद्ध चला। आखिर में देवराज की आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को भोलेनाथ के दरबार लेके गए और जाके महादेव जी को बोला कि प्रणाम करो, ये शिव जी है कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गया, कि तेरे पहुंचने का कोई चांस नहीं था, मौका नहीं था, पर तूने अंत समय तेरी जो मृत्यु हुई ना,
वो भगवान शिव की कथा में हो गई। कथा चल रही थी भगवान भोलेनाथ की, शिव पुराण का पाठ चल रहा था, वहां पे तेरी मृत्यु हो गई। अंतमति सोगति, राजा अज ने मरते मरते अजगर को याद किया, वो अजगर की योनि में चले गए। राजा भरत ने मरते मरते हिरण को याद किया, वो हिरण की योनि में चले गए। अंतिम श्वास